ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, इसका चौथा अध्याय का 34 नंबर श्लोक। तद्वृद्धि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ये जो तत्वदर्शी हैं वो ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। उपदेक्ष्यन्ति, हाँ, उपदेक्ष्यन्ति, दे विल इनिशिएट ते ज्ञानम, नॉलेज, इनटू नॉलेज। तो उपदेक्ष्यन्ति, दीक्षा उसी से होता है। तो दीक्षा या उपदेक्ष्यन्ति, दे विल इनिशिएट इनटू ज्ञानम। तो ज्ञान से जिसका दीक्षा होता है, तो दीक्षा का अर्थ भी यहाँ पे एक तरह से बताया गया है। ये जो तत्वदर्शी गुरु हैं उनसे जब कोई ज्ञान प्राप्त करता है, ये तीन लक्षणों को व्यक्त करते हुए, तीन योग्यता, प्रणिपाते ना, यानी बाय अप्रोचिंग स्पिरिचुअल मास्टर, परिप्रश्न, सबमिसिव इंक्वायरी एंड सेवा, सेवा के माध्यम से, तब वास्तव में उसका दीक्षा होता है और वो ज्ञान को प्राप्त करता है। तो ये एक विधि भगवान यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं। हम लोग इसके तात्पर्य को पढ़ रहे थे कि the path of spiritual realization is undoubtedly difficult. The Lord therefore advises us to approach a bona fide spiritual master in the line of disciplic succession from the Lord Himself. No one can be a bona fide spiritual master without following this principle of disciplic succession. The Lord is the original spiritual master, and a person in the disciplic succession can convey the message of the Lord as it is to his disciple. No one can be spiritually realized by manufacturing his own process, as is the fashion of the foolish pretenders. The Bhagavatam says, Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. The path of religion is directly enunciated by the Lord. Therefore, mental speculation or dry arguments cannot help lead one to the right path, nor by independent study of books of knowledge can one progress in spiritual life. तो यहाँ तक हम लोग कल चर्चा किए थे कि जो ज्ञान है वो डिसिप्लिक सक्सेशन, गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है। कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से साक्षात्कार प्राप्त नहीं किया जा सकता है अपने खुद के द्वारा ज्ञान को प्रकट करके। इस भागवतम के 6 स्कंद में स्पष्ट बताया गया है यमराज जी के प्रसंग में। यमराज एक महाजन है और महाजन होते हुए भी वो अ, ज्ञान देते हैं यमदूतों को। तो वर्णन करते हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो धर्म की विधि है, धर्म क्या है और कौन भगवान है और कैसे उनको प्राप्त करना है, भक्ति योग है, क्या साधन है, क्या नियम है, क्या लक्ष्य है, ये और कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। ये डायरेक्टली भगवान के द्वारा ही दिया जाता है, जो कि प्रामाणिक शास्त्रों से, प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन से प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी प्रकार का जो मेंटल स्पेकुलेशन और ड्राई आर्गुमेंट्स, यानी कि अपने मानसिक चिंतन के द्वारा और तर्क वितर्क के द्वारा कोई व्यक्ति सत्य, जो रास्ता है, सही रास्ता है, उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। और न केवल इतना ही, यहाँ तक कि
प्रामाणिक शास्त्रों को भी केवल कोई स्वतंत्र रूप से अगर पढ़ता है, नॉर बाय इंडिपेंडेंट स्टडी of बुक्स ऑफ नॉलेज कैन वन प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ. वन हैज टू अप्रोच अ bona fide स्पिरिचुअल मास्टर टू रिसीव द नॉलेज. एक तरफ तो कोई भी व्यक्ति खुद से ज्ञान बना नहीं सकता है अपने आप ही, और दूसरा, कोई भी व्यक्ति खुद से ज्ञान तो प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन प्रामाणिक शास्त्रों में जो ज्ञान है, भगवान ने ही जो ज्ञान बोला, जैसे भगवत गीता हुआ, तो केवल उसको भी स्वतंत्र रूप से पढ़ करके उस ज्ञान को अर्जन नहीं कर सकता है, केवल अपने विद्वता के बल पे. यानी किसी को संस्कृत भाषा आती भी होगी तो भी वो भगवत गीता को पढ़ के प्राप्त नहीं कर सकता है ज्ञान. इस बात को भगवान यहाँ पे स्पष्ट इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेव्या, कि एक प्रामाणिक गुरु के पास जाके अप्रोच करना पड़ेगा. बुक्स तो छोड़िए, अर्जुन के पास तो साक्षात भगवान ही खड़े हैं. भगवान भगवत प्रणीतम, ज्ञान जो है भगवान से ही आता है, भगवान ही प्रदान करते हैं, यानी सिलेबस भगवान तैयार करते हैं. लेकिन उस सिलेबस को भगवान भी नहीं, भगवान से भी प्राप्त नहीं किया जा, समझा नहीं जा सकता है. भगवान समझा सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन भगवान विधि बना रहे हैं ना, तद विधि, उस विधि को बना रहे हैं. कि बोनाफाइड स्पिरिचुअल प्रमाणिक गुरु को अप्रोच करने की विधि स्थापित कर रहे हैं भगवान, तो खुद नहीं तोड़ सकते हैं. इसलिए भगवान अर्जुन को भी बोल रहे हैं कि उसको जानने के लिए तुमको एक प्रमाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा. तो अर्जुन का तो सौभाग्य था कि कृष्ण ही उनके प्रमाणिक गुरु बन गए, तो अर्जुन को पता चल गया. लेकिन भगवान अर्जुन के माध्यम से ये शिक्षा दे रहे हैं कि अन्य लोगों को केवल ये कृष्ण और अर्जुन के संवाद को सुन करके भी स्वतंत्र रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है. एक प्रमाणिक गुरु के पास जाने की आवश्यकता है. जैसे कि कोई स्टूडेंट है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो मेडिकल मेडिकल की जो पुस्तकें हैं वो तो मार्केट में अवेलेबल है, आजकल तो ऑनलाइन भी सब कुछ अवेलेबल है, सारी मेडिकल बुक्स, सब कुछ अवेलेबल है. लेकिन उसको खुद से ले करके खरीद करके और पढ़ करके कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है जब तक वो किसी एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर में रह करके वो जो ट्रेनिंग नहीं लेता है, तब तक नहीं बन सकता है. हाँ, दूसरा उदाहरण, लॉयर. तो लॉ बुक्स को केवल पढ़ करके कोई लॉयर नहीं बन सकता है. उसको एक लॉयर, जो एक्सपीरियंस्ड लॉयर है, जो परफेक्ट तरीके से लॉ बुक्स को जानता है, समझता है, प्रैक्टिस किया हुआ है, यानी रियलाइज्ड है, उसके अंडर में रह करके वकालत करनी होती है, तब जा करके वो लॉयर बन सकता है. उसी प्रकार से भगवत ज्ञान जो है, गीता का ज्ञान है, ये कोई खुद से भगवत गीता को भी पढ़ करके नहीं समझ सकता है. इसको ज्ञानीनस तत्वदर्शन, इसलिए ज्ञानीनस भगवान बोले. ज्ञानीनस मतलब सेल्फ रियलाइज, जो इस गीता के ज्ञान को साक्षात्कार प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं, तत्वदर्शी हैं, उनके पास अप्रोच करके ही इस ज्ञान को कोई प्राप्त कर सकता है, समझ सकता है. और किस तरह से अप्रोच करना ये भी भगवान बताए, सेवा के भाव से और सबमिसिव इंक्वायरी, विनम्रता के द्वारा. सच a spiritual master should be accepted in full surrender, and one should serve the spiritual master like a menial servant without false prestige. और ऐसे आध्यात्मिक गुरु के पास हमको जाना चाहिए, तो उनको ऐसे तत्वदर्शी गुरु को स्वीकार करना चाहिए पूरे समर्पण के साथ. पूरे समर्पण के साथ स्वीकार करने का अर्थ ये है कि अब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, वो जैसा गीता का ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, उसको एक्सेप्ट करना और उसको अमल में लाना. हाँ, कई बार कुछ लोग होते हैं, वो लोग प्रामाणिक गुरु के पास तो जाते हैं, प्रश्न उत्तर भी करते हैं, विनम्रता से भी पूछते हैं, लेकिन उत्तर को भी सुन लेते हैं, स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन उसको पालन नहीं करना चाहते हैं. उनके दिमाग में वो ये सोच के ही नहीं आते हैं कि हमको इसको अपने जीवन में उतारना भी है. वो केवल जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंक्विजिटिवनेस, अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए भी कई बार लोग पूछते हैं, तो उससे भी वास्तव में ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है. इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि सच ए स्पिरिचुअल मास्टर शुड बी एक्सेप्टेड इन फुल सरेंडर. पूर्ण समर्पण के भाव से स्वीकार करना चाहिए, मतलब जब वो बोलें कि आप इस तरीके से कार्य करिए तो आप ज्ञान को प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए. यानी सरल भाषा में बोलें तो हमारे प्रामाणिक आचार्य, जो यहाँ पे ज्ञानीनस तत्वदर्शिना की बात की जा रही है, वो शिल प्रभुपाद जी हैं. जब हम शिल प्रभुपाद जी को अप्रोच करते हैं, हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं उनको, उनके ग्रंथों के माध्यम से, शिक्षाओं के माध्यम से, उनके प्रवचन हैं, उनके शिक्षाएं हैं, या उनके भक्तों फॉलोअर्स के माध्यम से भी.
हम किसी भी इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त कोई भी भक्त होते हैं जिनके हम संग में रहते हैं, जिनसे हम गाइडेंस प्राप्त करते हैं, जो प्रभुपाद जी को एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, तो उनको अप्रोच करना मतलब प्रभुपाद जी को ही अप्रोच करना हुआ। तो जब हम किसी भी तरीके से श्रील प्रभुपाद जी को अप्रोच करते हैं, उनके पास जाते हैं, तो पूर्ण समर्पण करने का अर्थ है कि उनके द्वारा जो फिर बताई गई विधि है उसको अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। हाँ। और क्या विधि बताएं? सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन हमको करने का प्रयास करना पड़ेगा। विधि है कि हम मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करें, 16 माला का जप करें, अनियमित रूप से गीता भागवत की शिक्षाओं को सुने, भक्तों का संग करें, मंदिर आए और अपनी कैपेसिटी के अनुसार सेवा अर्पण करें। तो ये अगर कोई कार्य करता है तो निश्चित रूप में फिर वो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ऐसे तत्वदर्शी आत्म साक्षात्कार प्राप्त गुरु के द्वारा वो जो है शिक्षा को, ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। यानी ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तात्पर्य के माध्यम से, ये हृदय में तब घुसेगा, तब साक्षात्कार प्राप्त होगा जब प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सबसे महत्वपूर्ण है सेवया। इसलिए रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, सेवन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरति यदा। Therefore, material senses cannot appreciate Krishna's holy name, form, qualities, and pastimes. When a conditioned soul is awakened to Krishna consciousness and renders service by using his tongue to chant the Lord's holy name and taste the remnants of the Lord's food, the tongue is purified and one gradually comes to understand who Krishna really is. So, कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीलाएं इत्यादि, कृष्ण के बारे में जो ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, भागवत का ज्ञान है, ना भवेद ग्राह्यम, ग्राह्यम मतलब प्राप्त कर पाना, ना भवेद नहीं प्राप्त किया जा सकता है, इंद्रिय इंद्रियों के द्वारा, ब्लंट मटेरियल सेंसेस इंद्रियों के द्वारा मतलब अपने कर्ण के द्वारा, फिर मन भी इंद्रियां है, बुद्धि भी इंद्रियां है, तो मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा इस भगवान से संबंधित ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? सेवन मुखे ही जिह्वा दो, जिह्वा आदो, यानी जिह्वा से स्टार्ट करना है। जिह्वा के माध्यम से जब कोई सेवा अर्पण करने लग जाता है कृष्ण का, जिह्वा इत्यादि, जिह्वा से चालू होता है, उसके बाद फिर हाथ पैर सब कुछ लगता है, पूरा शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि सब कुछ जब सेवा में लगाता है, स्वयं एवं स्फुरति अतः, तो ये जो ज्ञान है ये अपने आप प्रकट होने लग जाता है। अपने आप प्रकट होने लग जाता है मतलब ये श्रवण जब हम करते हैं आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से, तो श्रवण के द्वारा हाँ वो कान सेवा में लगता है, फिर जीवा के द्वारा हम नाम उच्चारण करते हैं, फिर हाथ पैर का इस्तेमाल करके सेवा करते हैं। तो जो हम श्रवण करते हैं उसमें से ज्ञान जो है स्फुरित होता है, प्रकट होता है सेवा के माध्यम से। तो इसके इसके बारे में एक बहुत अच्छी असली घटना आती है श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर के समय में। मदन मोहन मालवीय जी हुए, आप सब शायद परिचित होंगे, बहुत बहुत ही महान व्यक्तित्व हुए। और तो मदन मोहन मालवीय काफ़ी धार्मिक थे और वो श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर के टच में थे, उनके पास आया करते थे शिक्षा लेने के लिए। तो ऐसे एक बार आए और उन मिले, प्रणाम किए और फिर उनको पूछे, उनको बोले कि हम आपसे कुछ जिज्ञासा करना चाहते हैं, कुछ प्रश्न है हमको आध्यात्मिक। तो श्रील भक्ति ठाकुर उनको बोले कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, पहले आप जाइए भगवान के किचन में सेवा करिए। बर्तन साफ करने का सेवा चल रहा था, भगवान का राजभोग आरती हो गया, उसके बाद बहुत सारा बर्तन रहता है, तो एक पुजारी जो है अंदर साफ कर रहा था, तो वो भेजे उनको। मदन मोहन मालवीय जी इतने, हालांकि इतने बड़े नेता हुए, पॉलिटिक्स इतने महान व्यक्ति, लेकिन फिर भी बड़े विनम्र, और तुरंत जो है गुरु की आज्ञा स्वीकार कर लिए और गए और बर्तन साफ कर रहे थे। और बर्तन साफ करते करते जो पुजारी था उसी से उन्होंने पूछना चालू कर दिया। तो सेवा करते 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 उनको वहीं पे सारे आंसर मिल गए। जब वापस आए तो बोले कि, तो शिला भक्ति ठाकुर बोले कि आप पूछिए आपके प्रश्न। बोले उत्तर मिल गया। कैसे मिल गया? हाँ, उत्तर ये मिल गया कि जो भी जिज्ञासा है, जो भी इंक्वायरी है, जो भी हम समझना चाहते हैं भगवान के बारे में,
वो सेवा करने से प्राप्त हो जाती है, सेवा करते हैं फिर श्रवण करते रहने मात्र से प्राप्त हो जाती है। ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये हम लोग देखे भी हैं। जो भक्त बड़े सिंसियरली सेवा में जुड़ते हैं, सेवा करते हैं, जीवा से प्रारंभ होती है सेवा, सबसे महत्वपूर्ण सेवा होती है। यानी जो नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करते हैं और फिर साथ ही साथ में जो अन्य भी जो सेवाएं हैं उसमें भी लग जाते हैं अपनी स्थिति अनुसार। हाँ, यानी बिना बहाना दिए जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। सेवा ना करने के आने को सैकड़ों बहाने दिए जा सकते हैं। कोई व्यक्ति जैसे किसी को बोलो कि आप जप करिए, चलो आप चार माला बैठ के जप करो आधा घंटा, तो वो आधा घंटा बहाने दे सकता है कि चार माला जप क्यों नहीं करना है, मुझे मेरे पास समय नहीं है, ये करना है वो करना है। फिर वो अपना प्रवचन चालू करेगा। ऐसा ऐसा कई एक बार होता है। हम मंदिर में कुछ लोग आते हैं, तो मैं तो जनरली प्रभुपाद क्वार्टर में बैठ के जब करता हूँ। तो वहाँ पे कोई आता है, तो जब के टाइम पे इतना मेरा इंटेंशन नहीं रहता है किसी से बात करूँ, तो कोई मिलने के लिए आता है मैं उसको भी उधर ही बुला लेता हूँ। तो उसको बोलता हूँ बैठिए, ये लीजिए माला, दो माला जप करिए। तो तुरंत फिर बोलना चालू करता है, टाइम नहीं मुझे, अभी इधर जाना है, उधर जाना है, इधर जाना है। तो बोले दो माला करने में 15 मिनट लगेगा, आप 15 मिनट तो बैठ के दे सकते हैं, 15 मिनट बाद चले जाइएगा। तो कुछ लोग मान जाते हैं फिर करते हुए, कुछ लोग फिर नहीं मानते हैं। वही अगर मैं माला करने के लिए उनको नहीं बोलूंगा, तो वो मेरा भी आधा घंटा खा जाएंगे, आधे घंटे तक वो अपना प्रवचन दे देंगे कि अभी हम ऐसा करने वाले हैं, इधर करने वाले हैं, उधर जाने वाले हैं, ये करने वाले हैं, फलाना ढिमकाना बहुत कुछ बोल सकते हैं। लेकिन उनको जैसे ही माला करने के लिए बोलो तो 15 मिनट भी नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार का जो जो यहाँ पे सेवन मुखे बोला गया है, सेवन मुख ना होकर के सेवन विमुखे हो जाते हैं। सेवन उन्मुख की जगह सेवन विमुख। तो जो सेवन विमुख हो जाते हैं, तो वो फिर न एव स्फुरति यदा, कभी स्फुरित नहीं होता ज्ञान में। वो फिर वो लोग ऐसा फिर कई कई सालों तक आते भी रहते हैं। हम लोग देखते हैं मंदिर में ऐसे कई लोग होते हैं जो कई सालों से आ रहे हैं, और फिर वो बोलते भी हैं कि मैं पिछले 25 साल से आ रहा हूँ, लेकिन अभी भी वैसे ही के वैसे रह जाते हैं, क्योंकि वो सुनते नहीं। वरिष्ठ भक्त लोग उनको बोलते हैं कि आप माला जप करो, ये करो वो करो, पालन नहीं करते हैं। केवल आके बस बोलना चाहते हैं और इंक्वायरी करते हैं, और 25 साल से भी आते हैं लेकिन वहीं पे वहीं अटके रह जाते हैं, वही प्रश्न पूछते रह जाते हैं कि भगवान है तो कहाँ है, कैसे प्रूफ करें कि भगवान एक अस्तित्व करते हैं। जो कि एक जो भक्त होता है जो कुछ ही महीने हुए हैं जिसको कनेक्ट हुए और 16 माला करने लग जाता है, प्रभुपाद जी की सेवा में लग जाता है, वो बड़े आसानी से ये सब प्रश्नों के उत्तर दे देता है। तो ये प्रैक्टिकल है। ये हम लोग देखते हैं जो भी भक्त सिंसियरली, भले कुछ ही महीने होता है इस्कॉन में, अगर वो 16 माला करने लग जाता है, चार नियम पालन करता है और अपनी स्थिति अनुसार जो भी सेवा अर्पण कर सकता है वो सिंसियरली जितना उसको जो कर सकता है वो करता है। वो बहानेबाजी नहीं करता है, जितना समय दे सकता है देता है और एक्सटेंड भी कर देता है। तो हम देखते हैं कि वो कुछ ही महीने में प्रचारक भी बन जाता है, गीता के श्लोकों पे लेक्चर भी देना चालू कर देता है। अपने आप ज्ञान प्रकट हो जाता है, क्योंकि सुन तो रहा ही है, सुनता है और सुनने के बाद जब नाम जप करता है और सेवा के लिए तत्परता दिखाता है, तो स्वाभाविक रूप से वो जो ज्ञान जो सुनता है वो इस रियलाइज होने लग जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, प्रकट हो जाता है। ये सेवा का प्रभाव है। ये हम खुद भी अपने खुद के जीवन में मैं देखा हूँ, इसलिए मेरा कोई योग्यता नहीं है, लेकिन जस्ट अब बताने के लिए हम बता रहे हैं कि मैं खुद भी बहुत इंट्रोवर्ट था, कभी किसी से कुछ बोलता नहीं था, मेरे को कुछ इतना आता नहीं था। हाँ, लेकिन जब हम जुड़े और प्रभुपाद जी के सेवा में लग गए, इमीडिएटली हम लोग क्या किए, मैं कुछ ही 1-2 महीने के अंदर ही चालू कर दिया, जप करना चालू कर दिए, 16 माला करने लग गए। और फिर जैसे मैराथन मंथ आ गया जब हम कनेक्ट हुए थे, उसके 1-2 महीने बाद ही हमको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भेज दिया गया, तो हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चालू कर दिया। फिर 4-5 महीने बाद दिसंबर का महीना आ गया, तो दिसंबर के महीने में तो हमारा छुट्टी रहता था, तो हम लोग फिर 6-6 घंटे 8-8 घंटे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे जगह जगह जा जा करके। तो बस ये करते रह गए। उसके बाद जैसे मैराथन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट सेमेस्टर पहुंचे, 6 महीने ही हुआ था, तुरंत हम जो है हमको प्रेरणा दे दिया गया, जाओ ये कुछ स्टूडेंट को जा करके गीता के ऊपर लेक्चर दो। हम सोचे अरे गीता के ऊपर लेक्चर कैसे देंगे, अभी तो सुन रहे हैं, गीता पूरा पढ़ा भी नहीं था अभी तक तो। लेकिन जाके बैठ गए, देर बोलना चालू किया, अपने आप जो सुना है वो अपने आप जो है बोलना स्टार्ट हो गया। और अभी फिर इतने साल हो गए अब कर रहे हैं। कई कुछ भक्त लोग पूछते भी हैं कि आप इतने लेक्चर देते हैं तो तैयारी कब करते हैं। बोला तैयारी, तैयारी तो सेवा के दौरान होता है, सुबह 2 घंटे जाके गौर निताय का सेवा करते हैं वो तैयारी है। फिर दिन में माला जप करते हैं, 64 राउंड प्रयास करते हैं वो तैयारी है। और फिर प्रभुपाद जी का जो अन्य सेवा है वो तैयारी है। तो सेवा के द्वारा अपने आप तैयारी हो जाता है।
भगवत ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। एक बार श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज के एक सन्यासी जो है कुछ नए ब्रह्मचारी थे, तो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे कि कैसे आपको लेक्चर देना है, प्रवचन कैसे देना चाहिए प्रचार के दौरान। तो ऐसे ट्रेनिंग 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 सेशन रख रहे थे। तो श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर को जैसे ही पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, तो बहुत वो हड़काए, फटकार लगाए, बोले स्टॉप दिस नॉनसेंस, इसको बंद करिए। हाँ, ये ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, वी आर नॉट प्रोफेशनल्स कि हम लोग लोगों को बताएंगे, सेल्समैन नहीं हैं हम लोग कि ऐसे ऐसे ट्रेनिंग देंगे कि आप इस प्रकार से बोलना, इस श्लोक पे ऐसे बोलना, ऐसे व्याख्या करना, वो लोग ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो ऐसा उत्तर देना, इस प्रकार से उनको आप आकर्षित करना, ये सब हम लोग का कार्य नहीं है। और फिर वहां पे बोलते हैं शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर, एनी वन हु सिंसियरली सर्व्स कृष्णा। सिंसियरिटी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं, अन्य अन्य लोगों को धोखा दे सकते हैं, अपने आप को धोखा दे सकते हैं, लेकिन कोई कृष्ण को धोखा नहीं दे सकता है। कोई भी अगर जैसे सिंसियर नहीं होता है, बहाना करता है किसी भी कारणवश, कि मैं नाम जप नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ऐसे ऐसे, तो हो सकता है वो खुद भी अपने आप को ही धोखा दे रहा हो, उसको खुद को ही नहीं समझ में आ रहा हो कि मैं कैसे बहाना मारूं। कुछ लोग तो जानबूझ के बोलते हैं, कुछ लोग के पास सब कुछ होता है, सब मैनेज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी करने का इच्छा नहीं रहता है, इसलिए बोल देते हैं कि हम हमारे पास अभी फलाना दिन का ना बहुत सारा काम धंधा है, हम नहीं कर सकते हैं नाम जप। हाँ, तो इसलिए कोई किसी को भी धोखा दे सकता है, लेकिन कृष्ण को कोई धोखा नहीं दे सकता है। कृष्ण सब जानते हैं, इसीलिए जो सिंसियर भक्त मतलब होता है कि वो ये इस प्रकार से दिमाग नहीं लगाता है कि कैसे मैं सेवा को अवॉइड करूं, बल्कि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है कि मैं अपनी परिस्थिति में रहते हुए कैसे मैं बेस्ट सेवा कर सकूं। वो सिंसियर डिवोटी कहलाता है। यानी परिस्थिति भले ही हो सकता है विपरीत होगी, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि परिस्थिति विपरीत नहीं है, बहुत बिजी रहते हैं, सही बात है, बहुत बिजी शेड्यूल हो चुका है लोगों का। लेकिन वो जो सिंसियर भक्त का लक्षण होता है कि वो अपने बिजी शेड्यूल में, अनफेवरेबल सिचुएशन में, विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी वो बुद्धि का इस्तेमाल इस प्रकार से करता है, इस प्रकार से विचार करता है कि कैसे मैं इस परिस्थितियों को नियोजित करूं कि मैं अपना नाम जप कर सकूं, मैं मंदिर आ सकूं, मैं भक्तों का संग ले सकूं, कथा अटेंड कर सकूं और सेवा अर्पण कर सकूं। तो जो इस प्रकार की सिंसियर डिजायर रखता है, तो उसके लिए श्रील भक्ति ठाकुर बोल रहे हैं कि इफ somebody sincerely serves Krishna, Krishna from within himself inspires him what to speak, how to preach, and he himself, Krishna himself gives the knowledge। जब इस प्रकार से कोई निष्ठावान भक्त होता है जो कि भगवान कृष्ण की सेवा से अपने आप को नहीं बचाता है, भगवान कृष्ण की सेवा को अवॉइड करने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि अपनी विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी ऐसा विचार करता है कि कैसे मैं बेस्ट ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकूं, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा नाम जप कर सकूं। जब हम लोग सेवा बोल रहे हैं तो ध्यान रहे, इसमें सब कुछ आता है, साधना भी आता है, साधना मतलब नाम जप, नाम जप तो सबसे बेस्ट सेवा है। तो ये सारी चीजें आती है, नाम जप करना, फिर प्रचार की सेवा, हर चीज। तो वो भक्त विचार करता है कि कैसे मैं कर सकूं, तो उसको निष्ठावान भक्त बोलते हैं। और ऐसे भक्त को फिर कृष्ण स्वयं, क्योंकि हृदय में उपस्थित है, भगवान जानते हैं कि इसका सिंसियर डिजायर है, ये करना चाहता है, तो मैं लो, मैं इसको ज्ञान दूंगा। लेट मी गिव हिम इंटेलिजेंस, लेट मी गिव हिम नॉलेज बाय बाय विच ही कैन अटेन टू। और जब भगवान देखते हैं कि नहीं, इसको तो इतना इच्छा नहीं है, ये तो बचना चाहता है मुझसे, तो ठीक है, मैं अपने आप को बचा लेता हूँ। भगवान तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते प्रिंसिपल लगाएंगे ना, जो जैसा चाहता है भगवान वैसे ही करते हैं। तो जो अपने आप को बचाना चाहता है भगवान से, भगवान की सेवा में नहीं लगाना चाहता, बचाना चाहता है, नाम जप नहीं करना चाहता, तो भगवान उसको अपने आप को बचा ही लेते हैं, अलग कर लेते हैं। भगवान फिर उसको ऐसा बुद्धि देंगे, ऐसा परिस्थिति में डालेंगे कि वो कर भी नहीं पाएगा, और उसके पास पर्याप्त मात्रा में बहाने हो जाएंगे कि हाँ, इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ, क्या करूँ ठाकुर जी, हमको ऐसी परिस्थिति में रख दिया, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ठाकुर जी नहीं रखे हैं, हमारा इच्छा है कि हम ठाकुर जी के पास नहीं जाना चाहते, इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं ठीक है चलो मैं तुमको मदद करता हूँ। तो भगवान तो ओपन है, भगवान उसको भी मदद करने के लिए तैयार है जो भगवान को सेवा करने की इच्छा रखता है, तो उसको ऐसा अपॉर्चुनिटी देंगे। और जो भगवान से बचना चाहता है भगवान उसको भी मदद करेंगे कि अपने आप को कैसे ये बचा के रखें। तो इसलिए हमारी सिंसियरिटी के ऊपर ये निर्भर करता है। इसलिए सेवया यहाँ पे श्लोक में जो आया है, सेवया, ये सेवा का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। हम हर किसी को बोल सकते हैं, तो धोखा दे सकते हैं, बहाने मार सकते हैं, लेकिन हम कृष्ण को नहीं वो कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसीलिए सच ए स्पिरिचुअल मास्टर शुड बी एक्सेप्टेड इन फुल सरेंडर, वन शुड सर्व द स्पिरिचुअल मास्टर लाइक अ मीनियल सर्वेंट विदाउट फॉल्स प्रेस्टीज। हाँ, बिना ये सोचे कि मैं भी तो विद्वान हूँ, मैं भी बहुत धनी हूँ, मैं बहुत महान हूँ,
ये इसके बारे में विचार किए बिना तुच्छ सेवक की भांति जो सेवा में लगता है वही होता है। अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेल्फ रियलाइज स्पिरिचुअल मास्टर इज द सीक्रेट ऑफ एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। ये की पॉइंट है पूरे भगवत गीता के तो सारे तात्पर्य का निचोड़ है ये लाइन। ये सब आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेल्फ रियलाइज स्पिरिचुअल मास्टर, सेल्फ रियलाइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर, ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए हुए आध्यात्मिक गुरु हैं, उनकी संतुष्टि ही वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का एकमात्र सीक्रेट है। ये रहस्य है। ये अगर कोई कर गया तो वो आगे बढ़ गया। इंक्वायरीज एंड सबमिशन constitute the proper combination of spiritual understanding. Unless there is submission and service, inquiries from learned spiritual master will not be effective. One must be able to pass the test of the spiritual master, and when he sees the genuine desire of the disciple, he automatically blesses the disciple with the genuine spiritual understanding. इस प्रकार से तो इस पे और हम लोग कल चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे लिखी हुई है। सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेल्फ रियलाइज स्पिरिचुअल मास्टर इज द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। ओके, तो अभी समय हो गया। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यस, एनी क्वेश्चन?